so And far. talking about the performances and of course your actors, हुमायूं सईद, आज़ा खान, अदनान सिद्दीकी, तीनों इतने ब्रिलियंट हैं and as you rightly said वो लगता है कि कैरेक्टर्स ही हैं, ये एक्टर्स नहीं है कोई. So your thought process in casting these actors, वो क्या था? Because हुमायूं apparently said you wanted him to play Shawar, right? Initially. और शायद आप लोग किसी We और thought टीम के about साथ सोच रहे थे. क्योंकि शहवार का कैरेक्टर हुमायूं के लिए बहुत टेलर मेड है, लेकिन आई थिंक हुमायूं नेवर वांटेड टू प्ले शहवार एंड ही वांटेड टू प्ले दानिश बिकॉज एज एन एक्टर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर हुमायूं. दानिश का जो कैरेक्टर है, सो इसीलिए वो एज एन एक्टर चाहता था इस कैरेक्टर को करना. और उसने इतना अच्छा किया कि उसने हम सबको हैरान किया कि दैट ही एक्चुअली कैन पुल एनी कैरेक्टर ऑफ. और आई थिंक ही लोगों को भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लगा है कि हुमायूं एक्चुअली सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस with his performance, with the believability, with the kind of body of work that he has. उसके बाद एक कैरेक्टर को इतना बिलीवेबल बनाना मुश्किल काम होता है. इवन फॉर ऑल दीज थ्री एक्टर्स, ये बहुत नए लोग नहीं हैं, इनके पीछे बहुत सारा काम है और बहुत सारे किरदार कर चुके हैं. बिलीविंग अदनान सिद्दीकी कि वो शहवार है इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. बिलीविंग आयज़ा खान दैट शी इज़ महविश, शी इज़ नॉट आयज़ा who is doing many serials, who has done so many serials, is difficult. But three of them, they have pulled it really well. Were you considering other actors या आपने जब महविश का सोचा तो you always had Aiza in your mind and for Shehwar you had Adnan? I think Aiza, हमारे पास जो 3 choices थी उनमें Aiza was always there. जब भी हमने इस सीरियल के बारे में सोचा, लेकिन ये एक ऐसा रोल था जिसको हमने 3-4 और एक्टर्स को पिच किया, एक्ट्रेसेस को पिच किया, एंड दे वर स्केयर्ड ऑफ डूइंग इट. उनको लगा कि उनको ये रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बहुत पब्लिक बैशिंग मिलने वाली है, क्योंकि रोल नेगेटिव साइड पे है और लोग बहुत रिएक्ट करेंगे. और यही हो रहा है इस वक्त आयज़ा के साथ. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आयज़ा जैसी एक्ट्रेस जिसने ये सोचा कि इसमें कुछ ऐसा है उसके लिए करने के लिए, ये एक बहुत डेयरिंग बात है. और बहुत सी ऐसी मतलब उनमें से एक मेरी दोस्त भी हैं जिनको मैंने ये ऑफर किया था एंड शी रिफ्यूज्ड. सर एनी चांस आप नाम बताएंगे हमें? नहीं, वो फिर पता बाकी दोनों चॉइसेस के नाम नहीं वो पता एक और ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि आपने मेरा नाम क्यों लिया. सो आई डोंट वांट टू गो देयर. सो आयज़ा ने इतना कन्विंसिंगली किया कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ दैट हाउ कुड शी डू इट सो वेल. द वे शी लुक्स एट इन द इनिशियल एपिसोड, द वे शी यूज्ड टू लुक एट हुमायूं, एंड नाउ द वे शी इज लुकिंग एट हिम. Especially in the last scene when she says, "I'm fed up with this relationship." And you can see this on her face that she is. Yeah. Whatever she is saying is true. And the way she would look at Adnan Siddiqui or Shehwar, I think but she also has done a brilliant job. Yeah, I think the best part is जितना इस पे जोर डालें वो कम है. The fact that she's dared to do that character. Yeah. When knowing कि इतना ज्यादा ट्रोल होंगी या इसकी एक अपने वो ट्रोल उसने होना था, हमें अंदाजा था कि इस कैरेक्टर को बैशिंग मिलेगी. आयज़ा को भी अंदाजा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब लोगों में थोड़ी सी इतनी सेंसिबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो एक्टर को और कैरेक्टर को अलग अलग देखना शुरू करें. जो एक्टर जो रोल प्ले कर रहा है वो आम जिंदगी में उससे बहुत मुख्तलिफ है. सर इसके कसूरवार आपके एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ही है ना, क्या वो तो है. लेकिन जब वो लोग उनको, जैसे हुमायूं का नाम दानिश है और दानिश आयज़ा के हस्बैंड का नाम है, और दानिश को जब लोग इनबॉक्स करते हैं बुरे मैसेजेस, तो मैं समझता हूँ कि यार आई थिंक वी एज ए नेशन, वी as someone that who should be looking, we all public, they always look up to actors. If they see them in the public, they would just run after them for a selfie. When it comes to writing about them, हमारे दिल इतने छोटे हैं और हमारे अंदर इतना एंगर है
फॉर सम रीज़न कि हमारे मुंह में सिर्फ गाली आती है. सो मैं अब होप भी कर सकता हूँ कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद ये एहसास हो कि ये चीज़ें एक्टर्स को बहुत हर्ट करती हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए इतना कुछ करते हैं. टॉकिंग अबाउट शहवार, अदनान कैरेक्टर, उसके लिए तो हुमायूं आपके माइंड में थे, बट हुमायूं के अलावा आपने किसी को कंसिडर किया था? फिर चॉइसेस थी आपके पास? और at some point I was not directing this. एक a very dear friend and a director, he was doing it. और उस वक्त हुमायूं was not in the cast. We had casted someone else. Aiza was done still, the casting? yeah, we had casted someone else. Oh, in Danish's role or in Shehbaz? Danish's role. So And you won't तब reveal तक- that also? I don't want to reveal that. वो एक बुरी बात हो जाती है उसके लिए, एक्टर के लिए. So किसी और को कास्ट कर लिया था, लेकिन at that point I was working on a film script. और जब वो फिल्म स्क्रिप्ट में मुझे लगा कि इसको चेंजेस की ज़रूरत है, इसको सेकंड ड्राफ्ट में जाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आई विल मिस माई टाइमलाइन, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी की थी. नॉर्मली यही होती है. और मुझे लगा जब मैं ये मिस करूँगा तो मुझे 2-3 महीने और लग जाएंगे. सो एक विंडो निकल आई कुछ महीनों की, एंड वी वर सिटिंग हेयर, एंड हुमायूं ने कहा कि कर लेंगे, बिकॉज ये स्क्रिप्ट हमेशा से हुमायूं करना चाहता था. 4 साल से ये स्क्रिप्ट हमारे पास है, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू डू दानिश कैरेक्टर. इट वाज रिटन फॉर हिम एक्चुअली. और खलील साहब वाज वेरी अपसेट दैट ही इज नॉट डूइंग इट एंड समवन एल्स इज डूइंग इट. एंड इन द स्पर ऑफ मोमेंट, me and him decided कि let's do it. And after I think 2-3 weeks we were shooting. Wow. And rest, as we know, is history. Yeah. In hindsight, would you have done the film or would you have done the drama if given a choice? This one, उस वक्त. अगर मुझे बहुत ड्रामा करना अच्छा लगता है, और मैं स्टोरी टेलिंग का जितना मज़ा मुझे टीवी पे आता है, फिल्म के प्रेशर्स बहुत होते हैं, कमर्शियल प्रेशर्स बहुत होते हैं, एक्सपेंसिव फिल्म होती है, उसके बहुत चीज़ें और देखनी होती है. सो ऑल्दो मैं बहुत पसंद करता हूँ ड्रामा करना, लेकिन मैं अगर फिल्म का स्क्रिप्ट तब तक ठीक हो चुका होता तो मैं फिल्म ही की होती, और ये ड्रामा शायद किसी और ने किया था. लेकिन यू नो दैट्स हाउ द लाइफ इज. आपको नहीं पता होता व्हाट्स कमिंग. सर 10 एपिसोड्स हो गए अब. और फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, अब दानिश और महविश सर्वाइव, उनका रिलेशनशिप एटलीस्ट अब लगता है कि सर्वाइव नहीं करेगा. टाइम विल टेल, एंड शहवार विल गेट महविश इवेंचुअली, ऐसा लग रहा है. सो 10 एपिसोड में ये जो अब बाकी के जो एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट हाफ द ड्रामा दैट्स लेफ्ट, ये जो कनेक्शन है, ऑब्वियसली आई वुडंट वांट यू टू रिवील एनीथिंग, बट हाउ विल दानिश, महविश एंड शहवार स्टे कनेक्टेड, और विल देयर बी मोर